वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग इस सीरीज में बैंकिंग के लगभग 13 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। जून 15 से लेकर के जून 2024 के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले हम कवर कर रहे हैं, तो इस सीरीज को मिस नहीं करना है। स्टार्ट टू एंड तक सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। हो सकता है कि हम 10 वीडियो 5 वीडियो 6 वीडियो में कवर करें सारी चीजें, बट कवर हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगेन बोल रहा हूं मैं, जिस बच्चे ने 13 क्वेश्चन कम से कम कर लिया तो कमी एग्जाम में बैंकिंग का काफी अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन। और वैरायटी ऑफ सम से, वैरायटी ऑफ मेथड से हम सारे मेथड को इसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1st April 14 नानू बैंक लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 45 लाख इन रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ध्यान रखना, पहले से हमारे पास 45 लाख का रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, दैट इज बैलेंस बीडी। और जो रीबेट होता है यह आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। During the year ended 31st March 15, Nano Bank Limited discounted bills of actions. Always think as a bank. अभी इस चैप्टर के अंदर तो कुछ कस्टमर्स आए रहेंगे, इन्होंने बिल डिस्काउंट किया है 51,000 लाख में, चार्ज किया इंटरेस्ट 15% पर एनम, एवरेज पीरियड चार्ज किया 73 डेज। डेज वाला मतलब पूरे ईयर डिस्काउंट होगा हमारा। आउट ऑफ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3067 लाख वेर ड्यू फॉर रियलाइजेशन। कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा इस करेंट में रिबेट का, वो इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31st मार्च 53 डेज। एट द एंड 53 डेज अभी भी एवरेज पीरियड पेंडिंग है। सॉल्व क्या करना है, मेन क्वेश्चन ये आता है। देखो बैंकिंग चैप्टर में ना हमेशा ये पहले आइडेंटिफाई करोगे व्हाट वी हैव टू सॉल्व एक्चुअली, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर के अपने आंसर के फॉर्मेट को रेडी करें। क्योंकि इसमें निकाला अलग अलग वैरायटी ऑफ सम से, जब तक क्वेश्चन ही समझोगे, क्वेश्चन डिमांड अगर, तब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन बोला है कि वी आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसमें 4 एंट्रीज आती है, आपको 4 एंट्री बताऊंगा मैं कौन कौन सी होती है। एंड शो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नानू। लेजर अकाउंट कौन कौन से, एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट और एक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इसमें बैलेंस सारे ट्रांसफर होते हैं। अब देखो एक बार 4 एंट्री जर्नल एंट्री हो गया ना, जर्नल एंट्री हो गया तो काम ही खत्म हो गया तुम्हारा ये, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही सारे पोस्टिंग ट्रांसफर होंगे आपके। मतलब वो जर्नल एंट्री क्या है वो समझाऊंगा मैं। 4 जर्नल एंट्री बताऊंगा, जो ऑर्डर बताऊंगा वही ऑर्डर हम सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए 4 में से कोई क्वेश्चन में पहला एंट्री नहीं होगा, उसको स्किप करेंगे, बाकी 3 करेंगे। बट हम सेम तरीका, सेम मेथड सारे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, याद रहे हमें चीजें। चलिए हम आते हैं हमारे फॉर्मेट के पास। सबसे पहले मैंने बना के रखा हुआ है सर, क्वेश्चन 1 इन द बुक्स ऑफ नानू बैंक लिमिटेड जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। अगर डेट नहीं होगा तुम क्या करने वाले हैं, ईयर पूरा डाल देंगे या फिर 1 2 3 डाल देंगे। देखो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होना चाहिए आपका, वो होता है जो प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड है, उसको ट्रांसफर करेंगे हम हमारे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में। आई मीन टू से जो हमारे पास पहले से पड़ा है ना 45 लाख का रिबेट ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको हमारे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ट्रांसफर करेंगे यूज करने के लिए सर। तो यस, फर्स्ट एंट्री विल बी जो रहेगा सर, और एंट्री याद कर लीजिए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। याद रखा तो मैंने बताया कि डिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करने के लिए, खत्म करने के लिए डेबिट किया उसको हमने, डेबिटेड टू कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा सर, नरेशन आ जाएगा बीइंग अनएक्सपायर्ड, मतलब इसको यूज ही नहीं किया, ये जैसे पड़ा हुआ है हमारे पास। बीइंग अनएक्सपायर डिस्काउंट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन इन डिटेल लिखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन में आपको कम टाइम बचाने के थोड़ा शॉर्टकट में लिख चलूंगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। प्रीवियस ईयर एंड क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, जितना ओपनिंग था वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ओपनिंग कितना था हमारा 45 लाख, और आप एक काम कीजिए ऊपर दिखा देंगे हम सब कुछ इन लैक्स। ठीक है, ये इसके लिए भी अप्लाई और इसके लिए भी अप्लाई। और ये कितना ट्रांसफर हो गया 45 लाख, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया सर। नाउ सेकंड एंट्री विल बी कि हमें इस करेंट ईयर में कितने डिस्काउंटिंग क्रिएट करनी चाहिए, सिंपल सा। ठीक है, इस साल भर में कितना डिस्काउंटिंग अमाउंट हो सकता है। तो एंट्री विल बी
बिल्स परचेस, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंटेड अकाउंट, ओके, जितना डिस्काउंटेड हो रहा है, हमने लोग आए रहेंगे हमारे पास, जितना हम डिस्काउंट रेट कराएंगे, जितना बिल्स हम लेंगे अपने पास डिस्काउंट करके उनको पैसा देंगे, उसकी बात हो रहा है। डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट। मतलब क्या होता है, 50,000 का कोई कस्टमर ड्रॉवर बिल लेके आता है, तो उसमें से हम मान लो कि 5,000 अपने पास रखा, बाकी बैलेंस अमाउंट उसको देते हैं ना, तो ये वाला सिचुएशन है। हमने बिल्स एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ग्रुप 1 में सॉल्व किया। एज अ बैंक सोचना है कि हम बैंक के कस्टमर आया, हम बिल रखेंगे अपने पास, डिस्काउंट कुछ कट करेंगे और बचा पैसा उसको देंगे, ठीक है। तो इसका बिल्स आ रहा है, इसलिए बिल्स को डेबिट किया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कट करेंगे, जो हमारे लिए बेनिफिट होगा वो हमारे पास रहेगा, इसलिए क्रेडिट में आ गया, और हम बचा हुआ पैसा किसको देंगे, कस्टमर को देंगे। सो यहां पे टू कस्टमर्स अकाउंट। पहले नरेशन लिखते फिर कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, उसके बाद में डेट समझाता हूं आपको, ठीक है, वन बाय वन। बीइंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ड्यूरिंग ईयर, इतना बिल हमने इस साल भर में डिस्काउंटिंग करके दिया है एज अ बैंक। अब क्वेश्चन में आ जाओ, आपको दिया हुआ है कि आपने कितना बिल डिस्काउंट किया, ये देखिए 51 लाख इस ईयर में आपने डिस्काउंटिंग किया है, बिल का अमाउंट है, और यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेज दिया है, तो मैंने 51 लाख अमाउंट हम लिख देंगे यहां पे, बिल है 51 लाख, 51,000, ओके। अब डिस्काउंटिंग का अमाउंट वी हैव टू आइडेंटिफाई, तो ध्यान दीजिए प्लीज, मैं यहीं पे छोटा सा कैलकुलेशन लिखता हूं समझाने के लिए आपको। 51,000 है, क्वेश्चन में रेट ऑफ डिस्काउंट दिया था 15% पर एनम, मतलब 15 अपॉन 100, मल्टीप्लाई कितने दिन के लिए दिया हुआ है, किधर गया किधर गया किधर गया, देखो 15, ये 73 डेज के लिए, 73 डेज के लिए, तो मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 365, ये करोगे तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट मिल जाएगा। फिर बिल के अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमने कस्टमर को कितने मालूम पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन किया जाए, फटाफट फटाफट कैलसी उठाया जाए और सॉल्व किया जाए सर। 51,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 73, सॉरी 70 मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 365, ये आपको मिल रहा है 1530 का डिस्काउंट अमाउंट। ये क्रेडिट में 2 वाला पार्ट है ना, तो 1530 डिस्काउंट हमने अपने पास रखा, फिर इसको माइनस कर देंगे 51,000 में से, तो 49,470 हमने कस्टमर को डिस्काउंट कट करके वापस कर दिया सर। तो ये हो गया आपका 2 एंट्री, ठीक है। जो पहला एंट्री था ओपनिंग डेट पे था, तो ओपनिंग डेट हमारा 1/4/14 था। ये जो बिल डिस्काउंटेड है बोला है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में, तो ड्यूरिंग द ईयर विल बी योर 14 एंड 15, इस ड्यूरिंग द ईयर में हुआ है। देखो मैंने कहा था 4 एंट्री, 2 एंट्री कवर हो गया। अब थर्ड एंट्री क्या होगा, अब थर्ड एंट्री आपका होने वाला है कि आप जो है कितना जो प्रोविजन क्रिएट करोगे एट द ईयर एंड में। अब पहले तो ओपनिंग किया, फिर साल में कितना डिस्काउंटिंग किया, अब थर्ड आप कितना प्रोविजन करोगे एट द एंड, फिर ट्रांसफर का एंट्री। चलिए तो पहले प्रोविजन का एंट्री बनाया था, उसके बाद हम अमाउंट देखेंगे कैसा आएगा। देखो अब प्रोविजन जो होगा, इंटरेस्ट, मैंने कहा ना कि रिबेट अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, नाउ वी हैव टू क्रिएट ना रिबेट, प्रोविजन क्रिएट करना है, तो क्रेडिट में आएगा वो, तो डेबिट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ओके, ये डेबिटेड। इसका नरेशन लिख लिया जाए, बीइंग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट required
एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना अभी प्रोविजन क्रिएट करना है एक्सपायर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट वाला। तो अब ये कैसे चार्ज करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ, अगेन सब कुछ क्वेश्चन दिया, बस वी हैव टू आइडेंटिफाई कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल सा, हमें मालूम है कि रेट से 15% है, ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग में यहां लिख के दिया है ना, बिल ऑफ 3067 वी आर ड्यू फॉर रिलेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर आफ्टर 31 मार्च, ये क्लोजिंग की बात कर रहा है, और हमें मालूम 53 डेज के लिए, और रेट तो 15% ही है। तो कैलकुलेशन सब कुछ दे के रखा है, हमें यहाँ सॉल्व करना है। अभी क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे सिंपल सा सर 3067 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 15%, तो 15 अपॉन 100, मल्टीप्लाई डेज क्या था 53, तो 53 डिवाइड बाय 365, सॉल्व कीजिए। एक बार जर्नल हो गया तो लेजर को टाइम जाने वाला है नहीं आपका। 3067 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 53 डिवाइड बाय 365, तो ये आ रहा आपका कुछ 66.8017, तो मैं एक राउंड फिगर लेता हूँ यहाँ पे 66.80 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि सब कुछ लैक्स में चल रहा है, बड़ा अमाउंट डिफरेंस आ जाएगा वरना, कि नहीं। 66.80 अगेन ये ईयर के एंड में हो रहा है, तो ईयर का एंड क्या है 2015 है, तो यहाँ पे 31 मार्च 15 आ जाएगा ईयर का एंड। अब एट द एंड ट्रांसफर की एंट्री होगी, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री क्या, एक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, हर नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करना पीएनएल में हमें। तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटरेस्ट डिस्काउंट क्रेडिट में है, इंटर डिस्काउंट क्रेडिट में, और इंटर डिस्काउंट डेबिट में है। आप देख सकते हो क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है कंपेयर डेबिट वाला, यस सर नो। तो क्या करोगे, क्रेडिट वाला प्लस कर दीजिए, उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दीजिए, यस और नो। क्रेडिट प्लस कर देंगे, डेबिट ला माइनस कर देंगे, कम कहां पड़ रहा है डेबिट में, तो एंट्री विल बी लास्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री, लास्ट एंट्री 31 मार्च को हो जाएगा हमारा ट्रांसफर का एंट्री, जो कि होगा सर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हमेशा मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा जो भी नॉमिनल वाले कंटेंट होते हैं, आपने कॉर्पोरेट हो या एफए हो, सब जगह हमने यही पढ़ा है सर, ठीक है। नरेशन विल बी बीइंग डिस्काउंट ऑन फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड। क्या करो कैलकुलेशन, मैंने कहा आपको अगर समझना है तो समझ सकते हो, देखो इस तरीके से ये बनेगा, इस तरीके से, वैसे नीचे भी लेजर बनाऊंगा तो समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो 45 प्लस 1530 यहां दिखता हूं मैं, 45 प्लस 1530 माइनस 66.80, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, कैल से उठाओ। 45 प्लस 1530 माइनस 66.80, तो ये अराउंड आ रहा है 1508.2 लैक्स, ओके 08.2 लैक्स, 1508.2 लैक्स, ये ईयर के एंड हो रहा है, मतलब डेट क्या आएगा 31 मार्च 15। तो इस तरीके से हमारा 4 जर्नल एंट्री कवर हो गया। अब इसी के बेस पे लेजर बनाना है, क्वेश्चन में क्या लेजर पूछा था देख सकते हो आप लोग, यही दो, और इनके हमने जर्नल सॉल्व किया, बस उसको ट्रांसफर करना है। सबसे पहले जो हमारे पास रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। मैंने अभी बताया कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा एज अ बैंक, तो क्रेडिट सबसे पहले तो ओपनिंग हो जाएगा बाय, आप चाहो तो ऊपर ईयर लिख देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि दिया है 45 लैक्स, अगेन अमाउंट यहां लिखता हूं मैं, अमाउंट इन लैक्स, ये ध्यान से लिखना भूलना मत, ठीक है। चलिए अब हम जर्नल एंट्री को यूज करेंगे ट्रांसफर्स के लिए। सबसे पहला एंट्री है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ठीक है। चलिए कैसे, कहां कैसे करोगे आप लोग बोलो सर। रिबेट अकाउंट में डेबिट में जाएंगे, वहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट, रिबेट के डेबिट में टू इंटरेस्ट, रिबेट के डेबिट में टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के क्रेडिट में आएगा, और उल्टा सिंपल सा जर्नल टू लेजर पोस्टिंग, रिबेट के डेबिट में आएंगे, लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट एंड
डिस्काउंट अकाउंट, बरोबर। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा सर, जब हमने यहां रिकॉर्ड किया डेबिट में तो इंटरेस्ट डिस्काउंट के क्रेडिट में आएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, बाय रिबेट ऑन बिल्स लिखता हूं मैं सिंपल सा खाली समझाने के लिए, ठीक है। अमाउंट कितना था, फर्स्ट सैलरी देख लीजिए 45 तो यहां भी आ गया 45, यहां भी आ गया 45। ये कब हो रहा है, ईयर के स्टार्ट में हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे 1414 था, यस 1414, यहां भी 1414 आ गया। हमने फर्स्ट जर्नलिटी को ट्रांसफर कर दिया। सेकंड जर्नलिटी पे आते, बिल्स टू इंटरेस्ट है और कस्टमर है, कस्टमर अकाउंट नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। बिल्स टू इंटरेस्ट है तो बिल्स के डेबिट में टू इंटरेस्ट अगेन, बिल्स के डेबिट में मतलब ये वाला, ठीक है। एक मिनट हाँ, ये तो बिल परचेस, इसका तो एंट्री हमने, इसका तो लेजर ही बनाया नहीं हमने, हमने क्या बनाया, रिबेट वाला बनाया, इंटरेस्ट वाला बनाया, तो इसको भी नहीं। हाँ, ये वाला खाली आएगा। क्रेडिट में इंटरेस्ट है ना, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, बट क्या लिखने वाले, बिल परचेस वाला, और अमाउंट कितना आएगा 1530 वाला, ठीक है। तो क्रेडिट में जाएंगे हम लोग, यहां लिखेंगे बाय बिल्स, इसलिए का ना सब कुछ आपको 4 एंट्री पे डिपेंड है, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड अकाउंट, और ये ईयर के बीच में हो रहा है कभी भी, इसलिए 1415 डाल दिया हमने। और अमाउंट कितना था ये सेकंड का 1530। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कवर कर लिया सर, ये वाला पार्ट कवर हो गया। अब अपना चलेंगे ये एंट्री पे, इस पे दोनों हमने लेजर बनाया हुआ। पहले इंटरेस्ट के डेबिट में जाएंगे, टू रिबेट डालने वाले 66.80, इंटरेस्ट के डेबिट में लिखने वाले हम लोग 66.80, इंटरेस्ट के डेबिट में पूरा जर्नल टू लेजर पोस्टिंग है और कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हम लोग ईयर के एंड में करते हैं, 31 मार्च 15। आप चाहो तो अगेन जनवरी डेट में देख सकते हो। अब यहां क्रेडिट में आया इंटरेस्ट के, तो रिबेट के क्रेडिट में आएगा सर, रिबेट के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। क्या अमाउंट था 66.80। एट देन लास्ट जर्नल एंट्री, 3 एंट्री हमारा हो गया। लास्ट एंट्री इंटरेस्ट के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ओनली उसमें, ठीक है। प्रॉफिट लॉस लेके बनाया नहीं हमने, इंटरेस्ट के डेबिट में आने वाला है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका बोल सकते हो बैलेंस इन फिगर अमाउंट है, बैलेंस बचा हुआ अमाउंट। ये हम ईयर के एंड में करेंगे 31 मार्च 15। अमाउंट कितना था 1508.2, 1508.2। दैट्स इट। अब हमें करना अकाउंट को क्लोज, इसका बैलेंस, अच्छा इसका लिखा नहीं हमने, ओपनिंग मतलब 1414 और ये ईयर के एंड में 31 मार्च 15। अब इसको कर देंगे क्लोज, ज्यादा अमाउंट डेफिनेटली क्रेडिट में ही है, तो 60 40 100 100 110 111 111.80 111.80। बैलेंस इन फिगर इज योर 66.80। ये आपका बैलेंस बच गया, तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या सीडी बोल सकते हो, ईयर के एंड में 31 मार्च 15, ठीक है। अब यहां देख लो ऑटोमेटिक हमने बैलेंस पहले ही ये लिख दिया है, आपको टैली हो जाएगा, चेक कर लीजिए फिर भी एक बार। ये नहीं टैली नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं हो जाना चाहिए 0.80 और 0.20 हो जाना चाहिए। चलो तो देख लो 1475, इसको ऐड करके देखो उतना ही आ रहा है क्या। चलिए फटाफट 66.80 प्लस 1508.2 इक्वल टू 1575। यस बॉस, और ये टैली हो गया। इस तरीके से आप बैंकिंग का जो 4 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, इंटरेस्ट डिस्काउंट, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर का इस ईयर में ट्रांसफर किया हमने इंटरेस्ट डिस्काउंट अकाउंट के अंदर कि भाई ये हमारे पास पिछले साल का पड़ा हुआ, इसको यूज करना है अभी इंटरेस्ट डिस्काउंट में। फिर सेकंड हमने चार्ट किया हमने पूरे साल भर में कितना बिल डिस्काउंट किया है, तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिल गया हमें,
ओके फिर थर्ड हमने चार्ज किया कि इस ईयर के एंड में कितना प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, कितना रिक्वायरमेंट है फॉर द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट के लिए। फिर एट द एंड हमने जो बचा कुछ था नॉमिनल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये 4 एंट्री के बेस पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2015 8 मार्क के लिए। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है क्योंकि सब क्वेश्चन डिवाइड होकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। मैं कह रहा हूं स्टार्ट टू एंड तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 12 to 13 क्वेश्चन हमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, चलो अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पीडीएफ में से। कौन से चैप्टर का? बैंकिंग चैप्टर का सर। चलिए देखिए, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस वैष्णवी बैंक लिमिटेड एज एट मार्च 15। पर्टिकुलर से पहले से हमारे पास बिल डिस्काउंट का अमाउंट दिया हुआ है और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो था ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव कितना है वो यहाँ दिया हुआ है। ओ इस बार कैलकुलेशन वाला पार्ट है सर, यहाँ लिख के दिया है कि डेट ऑफ बिल कौन कौन से है, कितने अमाउंट के बिल से, कितने मंथ के लिए बिल है और क्या डिस्काउंटिंग रेट है आपका। सॉल्व या मैगिंग करता ना कि हमेशा इन चैप्टर्स के लिए देखा करो कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, एज पर दैट वी कैन ड्रॉ द फॉर्मेट। सिंपल सा तो क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड बिल टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसकी मदद से सॉल्व करेंगे हम लोग। और जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सीखा हुआ है, डिक्टो वही 4 इंटू से बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। अब इसमें एक नया चीज क्या ऐड हुआ कि आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड बिल्स कैलकुलेट करना है, समझे। तो इसके लिए एक नया फॉर्मेट रेडी करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट अब इस क्वेश्चन में ऐड हो रहा है आपका, जो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो, कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी देकर रखा था, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेट रेडी करके सर। देखो कॉलम्स क्या हो सकते हैं, पहले डेट ऑफ बिल जो क्वेश्चन में दिया है, फिर अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है, कितने मंथ का है क्वेश्चन में दिया है, डिस्काउंटिंग परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया डेटा हमने लिख दिया। अब जो रिक्वायरमेंट है ड्यू डेट क्या होगा इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड। ड्यू डेट कैसे मालूम पड़ेगा? डेट ऑफ बिल प्लस टर्म मंथ करने पे ड्यू डेट मिल जाएगा सर, बरोबर। फिर जब ड्यू डेट मिलेगा तो 31 मार्च के बाद कितना दिन आता है वो, और रिबेट मैं बताऊंगा 1 by 1। अब ये इस क्वेश्चन में नया चीज है, उसके बाद ये होने के बाद हम ये सॉल्व करेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है हम सब पहले एज इट इज क्वेश्चन में आंसर में लिख देते हैं। 15/1/15 पहला है डेट, 15/1/15 फिर है 10/2/15, 10/2/15 फिर था 25/2/15 और लास्ट वन 23/15। ठीक है, अमाउंट 2.5 1.5 2 3, थोड़ा स्पेस बनाया जाए ना, 2.5 1.5 लाख that is 150, then 2 lakhs and last one is 3 lakh. Term 5443, 5443, discounting rate 10998, 10998। चलो जो डेटा दिया था हमने पहले फिल कर दिया। अब ड्यू डेट निकालना है इंक्लूडिंग ग्रेस डेज। वेरी वेल यू नो सर कि 3 दिन का ग्रेस डेज हमें ऐड करना होता है। तो 15/1/15 15/1/15 प्लस 5 मंथ प्लस 3 डेज करके बताओ कितना आ जाएगा। तो 18 तारीख 5 + 1 6 2015 किए 15 के अंदर क्या हो रहा है आपका। सेम यहां पे 10 + 3 13, 2 + 4 6, ये भी 2015 के अंदर ही कवर हो गया आपका, कोई भी दिसंबर क्रॉस नहीं कर रहा ऑलमोस्ट। फिर अगेन 25 + 3 28, 2 + 4 6 2015, समझ रहे हैं ना। फिर 20 + 3 23, 3 प्लस इस पे 3 है 6 2015। ओके अच्छी बात है, सब जून में आके रुक गया सर। तो अब हमें क्या चाहिए, डेज। ये जो डेज कितने दिन आफ्टर 31 मार्च हो रहा है, मतलब 31 मार्च खत्म होने के कितने दिन बाद ये
होने वाला है रिटायर आपका, समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 31 मार्च खत्म होने के कितने दिन बाद रिटायर हो रहा है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। अब मुझे ये मालूम पड़ रहा है सर 31 मार्च खत्म मतलब अप्रैल मई और जून के कुछ मंथ ऑलमोस्ट सभी में आ रहे हैं, यस और नो? तो मैं लिखता हूं ऊपर अप्रैल प्लस मई प्लस जून के कुछ मंथ करके हमारे डेज आइडेंटिफाई होने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि सभी व्हील में अप्रैल में पूरा फुल डेज कवर हो रहा है क्योंकि दोनों महीने पूरा खत्म होने के बाद जून में गया हुआ है। तो सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हर किसी को पता है काउंटिंग ये, तो ये सर दैट इज 30 और 31st, तो ये 30 प्लस 31st सब में आने वाला है, प्लस इस बिल के अकॉर्डिंग कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया जून का? 18 डेज। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, 30 60 70 78 डेज। सॉरी कुछ रॉन्ग बताया मैंने? हाँ सर ये देखो रॉन्ग क्या रॉन्ग क्या रॉन्ग क्या 15 नहीं है, 15 है कि 5 है क्वेश्चन में? ओ 5 है, सॉरी सो सॉरी इट्स अ मिस्टेक, ये 5 है। तो ये 8 डेज, दैट इज कितना हो जाएगा? 30 60 69 डेज। अब देखो हर क्वेश्चन में ये तो कॉमन है, दैट इज 61 डेज 61 डेज 61 डेज प्लस प्लस प्लस, इसमें जून का 13 दिन एक्स्ट्रा, इसमें जून का 28 दिन एक्स्ट्रा, इसमें जून का 23 दिन एक्स्ट्रा, ये कितना हो गया फिर? 74 60 20 80 89 और ये हो जाएगा 620 80 84 बरोबर। इतने दिन हो गए आफ्टर मार्च इतने एक्स्ट्रा डेज हो गए, तो एक्स्ट्रा और कम डेज बोल सकते हो, जो भी बोलना आप चाहो। तो इस पर रिबेट निकालना हमें, इतने दिन पर रिबेट आइडेंटिफाई करना हमें। तो रिबेट के लिए कैलकुलेटर बता रहा हूं मैं, पहले इसका बता रहा हूं, टाइप करो 2,50,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 69 अपॉन, ये डेज की बातें हो रही है इसलिए डिवाइड बाय 69 अपॉन 365। तो आपको मिलेगा पहला वाला जो है 4726 रुपीज, मैं डेसिमल नहीं रहा हूं, 472602 इसलिए दिया नहीं मैंने, ठीक है। वह सेकंड वाला करो फटाफट फटाफट, 1,50,000 मल्टीप्लाई, ध्यान से जो कर रहे उसी उसी लाइन में देखने का, 150 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 74 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू आपको आएगा 2736.98 है, तो हम डाउन फिगर ले सकते हैं, दैट इज 2737 क्योंकि 6 पॉइंट के बाद 98 है, ठीक है। तो थर्ड निकालिए फटाफट सर, 2 लाख मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 89 डिवाइड बाय 365, तो मिल जाएगा आपको 4389.0 है, इसलिए 89 पे रुक जाएंगे हम लोग। एंड लास्ट वन सर 3 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 8/100 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड बाय 365, तो ये आपको आ रहा है कुछ 5523.28 है, तो पहले 2 है ना तो छोड़ दिया हमने उसको, अब इसको प्लस कर दीजिए 4726 प्लस 2737 प्लस 4389 प्लस 5523, टोटल हो रहा है 17,375। चलिए तो हमने ये टोटल अमाउंट निकाल दिया। अब चलेंगे आगे हम लोग हमारे एंट्रीज तरफ, थोड़ा ध्यान देना, जो 4 एंट्री बताया वही एंट्री, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री यही आपका, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज आपका ये ओपनिंग एंट्री होने वाला है, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस नहीं है ओपनिंग एंट्री के लिए, बस सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। मैंने कहा ना कि मैं आपको सेम चीज आपको हर जगह यूज करवाऊंगा ताकि आपको हैबिट हो जाए, याद हो जाए, बाहट हो जाए यार, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो हम लोग यहां पर आएंगे, हमारे ओपनिंग एंट्री पहले एज इट इज पास करेंगे, एज इट इज, सॉरी ये आपका आ गया ओपनिंग एंट्री एज इट इज, और ये हमारा
ईयर के स्टार्ट में हो रहा है। अब इसको 1 अप्रैल बोल सकते हो, 31 मार्च दोनों बोल सकते हो। मैं इसको फिलहाल 1 अप्रैल 15 बोल देता हूँ। कुछ क्वेश्चन डेट दिया है क्या ऐसा, तो देख लो एक बार। हाँ 1 अप्रैल 14 दिया है, ओके 1 अप्रैल 14 दिया हुआ है आपका, 44 320 वाला, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा फिर। चलो अमाउंट अभी देखा हमने 44 320, 44 ये इन लैक्स में नहीं है इसलिए ऊपर लिखेंगे नहीं, 44 320 ये आ गया। अब क्वेश्चन में ना कहीं भी बिल्स कितना डिस्काउंट किया कस्टमर कितना देना वो आइडेंटिफाई नहीं बोला हुआ है, मतलब इस ड्यूरिंग द ईयर में कितना बिल डिस्काउंट हो रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे। तो इसलिए हमारे जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन हमारा था फर्स्ट में, ये सेकंड एंट्री पास नहीं करना है इन दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्यों, क्योंकि कितना बिल परचेज डिस्काउंट का क्वेश्चन उसके बारे में कहीं कुछ बोला ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ेंगे सीधे। अब ये एंट्री पास करेंगे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट वाला, सीधे हम क्या एंट्री पास करें सर, ये अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट वाला एंट्री हम पास करेंगे एज इट इज। अगेन कैलकुलेशन सिर्फ चेंज होगा, बाकी एंट्री तो सर सेम एज इट इज रहेगा, सेम एज इट इज, बरोबर। तो हम चलेंगे, हम हमारी एंट्री पास कर लेंगे सेकेंड नंबर, समझा ना, कौन सा एंट्री छोड़ दिया हमने, तो ये एंट्री हम अब एज इट इज पास कर लेंगे यहां पे, ठीक है। और ये सर अगेन ईयर के एंड में होगा, इसे 31 मार्च डाल दिया। अमाउंट कितना होगा यही आपको थोड़ा ध्यान से पता करना है सर। आपको अभी अभी आइडेंटिफाई किया कितना आपको चाहिए इस करंट ईयर में, 17,375, ये आ जाएगा 17,375। कभी कभी ना किसी क्वेश्चन में ना सिर्फ ये सिंगल एंट्री पूछता है, जब हम पास कर रहे हैं वो कैलकुलेशन दे देगा और बोलेगा ये एंट्री पास कर दो, होता है बहुत टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमने अनएक्सपायर रिस्क बोल रहा हूं, अनएक्सपायर डिस्काउंट रिक्वायरमेंट का जर्नलिटी पास कर दिया सर। एंड एट द एंड हमारे पास 4 एंट्री था ना, हमने 3 एंट्री समझ लिया, 1 2 3, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। देखो ये नहीं दिया है इसलिए टेबुलर फॉर्मेट बना के हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, समझे, अलग अलग बिल का। अब एट द एंड ये ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे सर। अगेन कहो ना, बोलो ना सारे एंट्री सेम रहेंगे आपको, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करना है, दैट्स इट। हम कॉमर्स वाले यार, कॉमर्स वाले जो मांगेंगे वो सप्लाई करेंगे, ठीक है, तब तो बिजनेस चलेगा हमारा। तो सर यहाँ आगे हम लोग एक लास्ट एंट्री हम पास कर दे रहे हैं, एक लास्ट एंट्री, एक इधर क्या मेरा एंट्री, ये रहा, ये लास्ट एंट्री हमारा रहेगा ट्रांसफर का एंट्री सर। कौन सा एंट्री, ट्रांसफर का एंट्री। अब कैलकुलेशन क्या होने वाला है सर, हमारे पास देखो यहाँ पे है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का, एक क्रेडिट में है एक डेबिट में है आपका, सिंपल सा, ठीक है, एक क्रेडिट में है और एक डेबिट में है सर। और क्वेश्चन में भी पहले से हमारे पास कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ये डिस्काउंट रिसीव का 2,11,000, मतलब पहले से डिस्काउंट रिसीव का भी सब बैलेंस है, पहले से डिस्काउंट रिसीव का ही बैलेंस है इस बार। तो देखो पहले जो हम करते हैं वो कर लेता हूं, मतलब क्या, जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, जो सर हमारे पास पहले से 2,11,416 है, 2,11,416 पहले से बैलेंस है। फिर ये भी एक बैलेंस हमारे पास पड़ा है जो हमने रिबेट से ट्रांसफर किया इंटरेस्ट के अंदर, अभी रिबेट से ट्रांसफर किया इंटरेस्ट, पहले से इंटरेस्ट के बैलेंस हमारे पास इतना था, अभी रिबेट से इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया 44,320, तो इंटरेस्ट का वैल्यू और बढ़ गया रहेगा 44,320। उसके बाद आप देख सकते हो उसमें से हमने कुछ यूज कर लिया, यहाँ पे देखो ना, ये क्रेडिट में है, ये डेबिट में माइनस होगा ना, 17,375, 17,375 बैलेंस निकाल दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा 2,11,416 प्लस 44,320 माइनस 17,375, ये आ रहा है 2,38,361, 2,38,361, ये हमारा ईयर के एंड में होगा अगेन, तो 31 मार्च, खत्म कहानी। अगेन हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म, सिंगल पेज में हुआ। मैंने कहा ना क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में ये कॉमन है, जो ये आपका थोड़ा सा अलग आया। क्वेश्चन 1 में कितना बिल डिस्काउंट कर बता के रखा था, इसमें अलग अलग बिल दिया हुआ है, हमें डिस्काउंटिंग रेट के मतलब अकॉर्डिंग से निकालना पड़ा अमाउंट रिबेट का, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हुआ यहाँ पे खत्म। अब मिलते हैं नए वीडियो नए लेक्चर, पढ़ते रहिए, पांडा से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।